मास के इस पवित्र समय में भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भगवान आशुतोष के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग हैं और वे सभी अपने आप में अत्यंत विशेष और कृपा सिंधु हैं। कल के अध्याय में हमने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। तो चलिए आज दूसरे दिन हम श्रवण करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो अपने आप में अद्वितीय है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्ति पीठ भी विराजमान है और ये ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। और जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इस स्थान पर सिर्फ भगवान शिव नहीं अपितु उनका संपूर्ण परिवार यानी माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी भी विराजमान हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तब गांडीवधारी अर्जुन ने इसी स्थल पर आकर घोर तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। एक अन्य कथा अनुसार जब देवी सती ने योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया तो बाद में उनकी देह को खंड खंड कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी देह के 52 टुकड़े हो गए और ये भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इस दिव्य मंदिर में देवी सती के होठ का ऊपरी भाग गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के तौर पर भी पूजा जाता है। लेकिन आखिर इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। एक समय क्या हुआ कि नारद मुनि भ्रमण करते करते आ पहुँचे कैलाश पर्वत पर। वैसे तो वे अक्सर भगवान शिव और उनके परिवार से मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि ये आदर्श परिवार था जिसमें परम वैष्णव भगवान शिव जी थे, उनकी संपूर्ण शरणागत पतिव्रता पत्नी देवी पार्वती थी और उनके 2 दिव्य बालक गणेश और कार्तिकेय थे। इसलिए नारद मुनि कभी कभी वैसे भी इस वैष्णव परिवार से मिलने के लिए आ जाया करते थे। लेकिन आज वे किसी उद्देश्य से आए थे और वो विशेष उद्देश्य था एक उपहार। जैसे ही नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया उसी समय सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नारद मुनि के सामने बैठ गए। उनके मुख पर एक आशा और जिज्ञासा थी कि आखिर आज नारद मुनि अपनी विनोद पूर्ण शैली में ब्रह्मांड के कौन से समाचार सुनाएंगे। गणेश और कार्तिकेय के इस भाव को नारद मुनि तुरंत समझ गए और उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, आप सभी को मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में आज मैं एक अत्यंत विशेष उपहार लेकर आया हूँ और वो उपहार मैं गणेश और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर गणेश और कार्तिकेय के कान खड़े हो गए। वे और अधिक उत्साही होकर नारद मुनि के पास जाकर खड़े रह गए। नारद मुनि ने अपने झोले में से एक सुंदर आम्र फल निकाला और उस फल को सबको दिखाते हुए वे कहने लगे, ये कोई साधारण आम्र फल नहीं है। इसकी विशेषता ये है कि जो भी इस फल को खाएगा उसे उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, विद्वत्ता, बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस जगत का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो इसमें समाविष्ट ना हो। इस फल को खाने वाला तर्क और सिद्धांत में निपुण बन जाएगा। अब नारद मुनि के मुख से इस आम्र फल की इन विशेषताओं को सुनकर गणेश जी के मन में तुरंत उस फल को खाने की इच्छा हो गई। वैसे भी भोजन के प्रति उनकी रुचि सर्वविदित है और वे तुरंत पास में आ गए। उनके साथ कार्तिकेय भी आकर खड़े हो गए। अब नारद मुनि ने अंतिम पहेली को सामने रखते हुए कहा, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास ऐसा एक ही आम्र फल है, इसलिए मैं ये फल या तो गणेश को दे सकता हूँ या फिर कार्तिकेय को। दोनों में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। इस फल को विभाजित करके भी नहीं खाया जा सकता। अब नारद मुनि की ये बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती चिंता में पड़ गए। उनके दोनों ही पुत्र उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। किसी एक का पक्ष वो कैसे ले सकते थे? आखिरकार शिवजी ने कहा, मेरे दोनों ही पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये फल कौन खाएगा उसका निर्णय वे स्वयं करें, और वो भी एक स्पर्धा के माध्यम से। इन दोनों में से जो भी इस शर्त को जीतेगा वही इस फल का अधिकारी बनेगा। और स्पर्धा इस बात की होगी कि गणेश और कार्तिकेय दोनों में से जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का 3 बार परिभ्रमण करके सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता कहलाएगा।
ये सुनकर कार्तिकेय तो बड़े खुश हो गए। आखिर उनके पास उनके वाहन मयूर जो थे, इसलिए वे तुरंत अपने वाहन पर बैठे और उड़ चले ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। अब पीछे रह गए बेचारे गणेश जी। अब उनके पास तो था छोटा सा मूषक, और उस मूषक पर ब्रह्मांड की परिक्रमा करना तो असंभव कार्य था। इसलिए निराश होकर वे सोचने लगे कि अब आखिर क्या किया जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया कि पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा, लेकिन कौन से ब्रह्मांड की ये तो नहीं बताया है। और ये विचार आते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी माता पार्वती के सामने देखा और मुस्कुराए। फिर गणेश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर उन दोनों की 3 बार परिक्रमा की। जब माता पार्वती ने ये देखा तो उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस शर्त को जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहते हो? बिना प्रयास किए तुम हार कैसे मान सकते हो? तो इसके उत्तर में गणेश जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे मेरी प्रिय माता, पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की शर्त रखी थी और मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड और संसार है। आपके सिवा मुझे और कोई प्रिय नहीं है, इसलिए मैंने आप दोनों की 3 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली है। गणेश जी के इस तर्क संगत वाक्यों और अप्रतिम बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए। गणेश जी की बात हर प्रकार से उचित थी, उन्हें इसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने प्रेम पूर्वक गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया और वो आम्र फल भी उन्हें प्रदान किया गया। अब यहाँ पर इस कथा के मुख्य अंश की शुरुआत होती है। जैसे ही कार्तिकेय जी अपनी 3 परिक्रमा पूर्ण करके वापस आए तो उन्होंने गणेश जी को कैलाश पर वो आम्रफल खाते हुए देखा। अब ये देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। आखिर माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए सारा वृत्तांत कार्तिकेय को कह सुनाया और ये सुनकर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उनके क्रोध का एक कारण ये था कि उनके माता पिता ने गणेश को विजयी घोषित करने से पहले उनके वापस आने की प्रतीक्षा भी नहीं की और ये सोचकर वे अत्यंत दुखी हो गए। अपने क्रोध में आकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने घर का परित्याग कर देंगे और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करने के लिए तपस्या करेंगे। उनके इस अतार्किक निर्णय को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने कार्तिकेय को समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कार्तिकेय अपनी बात पर अड़िग रहे और निकल गए क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए। अपने पुत्र के वियोग को सहन ना कर पाने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती उसे मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने कार्तिकेय को अनेक वात्सल्यपूर्ण शब्द कहे और कैलाश पर वापस लौटने के लिए विनती की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। उल्टा अपने माता पिता को उस पर्वत पर देखकर वे दूसरे पर्वत पर 3 योजन दूर चले गए और अंत में इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक मास की अमावस्या पर महादेव कार्तिकेय से मिलने जाएंगे और प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर देवी पार्वती उनसे मिलने जाएंगी। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। अर्जुन शब्द भगवान शिव का भी एक नाम है और मल्लिका यानी पार्वती देवी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की महिमा का वर्णन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक करने के पश्चात श्रद्धालु इसका स्पर्श भी कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य मंदिर में संभव नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में नल्लमाला पहाड़ी पर स्थित श्रीशैलम में विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर है और लगभग 2 हेक्टेयर जमीन में विस्तारित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार राजगोपुरम स्तंभ अत्यंत सुंदर और विशाल है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका मुख्य मंडप निर्माण किया गया था, जो कि इस मंदिर का मुख्य कक्ष है। इस मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग भी है और भगवान नटराज के अनेक सुंदर चित्रों से युक्त दर्पण कक्ष भी है। ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहां स्थित साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने भी जरूरी है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। लोक मान्यता ऐसी है कि गणेश जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने वाले भक्तों की हाजिरी दर्ज करते हैं ताकि उन्हें अंत में मोक्ष दिया जा सके। तो ये थी आज की श्रावण मास विशेष दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा।